हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है हम 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके थे। आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, साथ ही उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक हम मेंशन कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है, तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, रेजिस्टेंस बराबर जो होता है ρL/A। अब इसका वैल्यू पुट करिए, ये जो है L का वैल्यू है, ये आपका एरिया का वैल्यू है, ठीक है। R बराबर जो हो जाएगा यहाँ से रो L के जगह L/2 बट एरिया की जगह क्या है 2A, ये ऊपर चला जाएगा रो L/4A। यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, तो रो L/A बच जाएगा। इसका वैल्यू देखिए तो क्या है R है ना, R का फॉर्मूला ही होता है रो L/A। तो रो L/A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R तो लिख सकते हैं ना, तो 1/4 ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसको सिंपल में लिख दीजिए R/4, ठीक है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है रो L/A। उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए, आपका L का वैल्यू दिया हुआ था L/2, उसके बाद एरिया दिया हुआ था 2A, वैल्यु पुट कर दिए, ठीक है। उसके जगह ये जो आपका आया रो L/A, ये आप किसका फार्मूला है, रेसिस्टेंट का, रेसिस्टेंट यहाँ पे रख दिए, आगे आपका R/4। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। इसमें जो आपका ध्वनि तरंगे हैं, ये आपका यांत्रिक तरंगे हैं। सबसे पहले तो यांत्रिक तरंग कहते हैं किसको, वे तरंग जो किसी पदार्थ के माध्यम से संचरित होती है उसे हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। नंबर 3, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम फिगर से समझते हैं। ये आपका वेव है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, इसको हम श्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रिंग। और जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसे हम गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त, ठीक है। तो ये जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और दो गर्त के बीच की दूरी को हम लैम्डा यानी वेवलेंथ ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब प्रश्न पे आइए, तो दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनका तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। इसको हम क्या से डिनोट करेंगे, L से। यही आपका तो क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर B के साथ, ठीक है। आइए चौथा, सघन माध्यम से प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को हम अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर B यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा, यानी बीच में कौन सा बल लगेगा, यही बताना है। ये आपका धनावेशित है यानी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका ऋणावेशित है यानी निगेटिव चार्ज है। तो दो समान आवेश के बीच जो है आपका रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। और दो विपरीत चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जब दो आपका समान चार्ज रहेगा, यानी आपका ये पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव रहेगा, तो वहाँ पर आपका रिपल्शन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। जब डिफरेंट चार्ज हो, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो वहाँ पे आपका अट्रैक्शन हो रहा है यानी आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट जो आपका मेनली दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक होता है आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट, दूसरा होता है आपका फॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ से जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर A के साथ फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है। नंबर 7, रिपोर्ट शुड प्रीफरेबली राइट, रिपोर्ट्स मस्ट ऑलवेज रिटेन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी ये जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ। यहाँ सीक्वेंशियल मैनर, ऑप्शन यहाँ जो है L सही कर लीजिए, सीक्वेंशियल मैनर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। नंबर 8, साफ साफ कहने वाला, साफ साफ कहने वाला को हम अस्पष्टवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पष्टवादी, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D के साथ। नंबर 9, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि जो है शब्दों के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा हो जाएगा आपका
देशज और चौथा विदेशज। विदेशज राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 10, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? सबसे पहले तो हम देशज शब्द कहते हैं किसको हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में, उसे हम देशज कहते हैं। जैसे इसमें लोटा, पगड़ी, खिचड़ी जो आपका यह देशज है, परंतु ये जो स्टेशन आपका विदेशज शब्द है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 11, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो का मिश्रण यानी एक्वारिजिया कहलाता है। मतलब किस रेशियो में मिलाया जाएगा तो आपका एक्वारिजिया बनेगा। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। एक्वारिजिया का मिश्रण होता है, इसमें HNO3 का 1 रेशियो और HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 रेशियो यानी 1:3 के अनुपात में रहता है। राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला 12, आवर्त सारणी की अवधि में 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? सबसे पहले अवधि यानी पीरियड। पीरियड ठीक है, पीरियड किसे कहते हैं? ये जो आपका वर्टिकल है यानी ऊपर से जो नीचे है आपका, इसे हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप। यह जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पीरियड। पीरियड। बात करें पूरे पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं यानी समूह, टोटल आपका 18 है और पीरियड आपका 7 है। अब आइए क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी की अवधि में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस को रखा जाता है? मतलब अवधि चौथा पीरियड में जो आपका कौन सा निष्क्रिय गैस को रखा जाता है? तो निष्क्रिय गैस यानी कौन कौन है? यानी इनर्ट गैस। पहला आता है आपका हीलियम, दूसरा नियॉन, चौथा आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। देखिए तो ये आपका पहला आवर्त में, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रिप्टन। क्रिप्टन जो आपका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। अब यहाँ पूछ रहा है अवधि यानी पीरियड में, तो चौथा पीरियड ये आपका हीलियम पहला में आ जाएगा, हीलियम, नियॉन दूसरा में, आर्गन तीसरा में, क्रिप्टन चौथा में। ठीक है, जेनॉन है, ये आपका रेडॉन है। नंबर 13, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आवन निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सबसे पहले हाइड्रोजन आवन कहते किसको है? जो आपका फोन से अटैच हो। ट्रिक है, जो आपका फोन से अटैच हो उसे हम हाइड्रोजन आवन कहते हैं यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जल H2O, ये भी आपका फोन, ये F हो गया आपका फ्लोरीन, O हो गया ऑक्सीजन, N हो गया आपका नाइट्रोजन। याद रखेंगे, जो आपका फोन से अटैच हो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जल हो गया H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? HF, अमोनिया का NH3 और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। इसमें पूछ रहा है कि सबसे शक्तिशाली किसमें है? तो इसमें जो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। कितना है? ये आपका 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का समथिंग 3.1 होता है। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली पूछ रहा था, तो सबसे जो आपका स्ट्रॉन्ग है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 14, परिवर्तनीय संयोजकता डेक्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। परिवर्तनीय संयोजकता जो है संक्रमण तत्व के द्वारा प्रदर्शित की जाती है यानी राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 15, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है, यह जो आपका डी ब्लॉक से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 57 एटॉमिक नंबर किसका है? यह जो आपका लेंथेनम का, किसका? लेंथेनम, लेंथेनम। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 16, औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। पहला रसायन संरचना के आधार पर, दूसरा औषध के प्रभाव के आधार पर, तीसरा लक्ष्य अणुओं के आधार पर, चौथा भेषज गुण विज्ञानीय के आधार पर। यह जो आपका लक्ष्य अणुओं के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट औषधि है, याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है बार बार। पहला है आपका एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, यह जो प्रयोग किया जाता है पेन किलर में प्रयोग किया जाता है। किसमें? पेन किलर में, यानी दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है। किसमें? दर्द निवारक में। यदि पूछे एनालिसिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? यह जो आपका पेन किलर यानी दर्द निवारक में। एक आता आपका एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स
टिक्स। इसका प्रयोग रिड्यूस इन फीवर यानी बुखार को कम करने के लिए, रिड्यूस इन फीवर। और एक और आता है यहाँ से जो पूछने वाला आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यह क्या करता है? इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखेंगे। अगला नंबर 17, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन नींबुओं में। नींबुओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आंवला में आपका एस्कॉर्बिक एसिड, कच्चे आमों में इसमें आपका टार्टेरिक पाया जाता है। कच्चे आम हो गया, इमली हो गया, प्लस अंगूर हो गया, इसमें जो आपका टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, क्या? टार्टेरिक एसिड। यानी ऑप्शन जो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नंबर 18, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। पहला सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? दूसरा तरह आपका उत्पाद है, मिलान करना है। सिट्रिक एसिड इसमें जो जाएगा आपका एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। एसिटिक एसिड जो जाएगा आपका एज़ोटोबैक्टर यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ब्यूटेरिक एसिड जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्लोरोस्टोडियम ब्यूटानाइक्लम ऑप्शन नंबर 3 के साथ। और लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है इसमें लैक्टोबैसिल ऑप्शन नंबर 4 के साथ। यानी जाएगा आपका 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? यह जो समूह है शून्य समूह, यह जो है इसे हम 18वें ग्रुप भी बोलते हैं। 18वां ग्रुप, एक सेकेंड, 18वां ग्रुप, इसे हम नोबुल गैस भी बोलते हैं। नोबुल गैस यानी अक्रिय गैस। इसमें कौन कौन सा आ जाते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हेलोजन समूह का बात करें, इसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है, याद रखेंगे। ये कौन सा समूह का है? ये आपका 7वां, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगला नंबर 20, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? यह जो आपका बड़ी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। 21, आंतरिक रसांकुरों की रक्त वाहिका अवशोषित नहीं कर सकती है। आंतरिक रसांकुरों की रक्त वाहिका जो है फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं कर सकती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल को जो आपका अवशोषित नहीं कर सकती है। 22, समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? समान एलर्जनों के लिए एलर्जी जो आपका IgE की अति सक्रियता से जो है उत्पन्न होती है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसको पकड़ने की ट्रिक है, एलर्जी है, ई से मार देंगे, ठीक है, 1 सेकेंड में। 23, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका आपका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा डी के साथ जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है विटामिन के का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या है? फिलेक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका? फिलेक्विनोन। अगला 24, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? अमोनिया को नाइट्रेट में जो परिवर्तित करता है आपका नाइट्रोकोकस और नाइट्रोवेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ए और बी दोनों। 25, रुधिर संसरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। ए और ए बी ये आपका सही है, बी और ए बी ये भी सही है, ए बी सभी से, हाँ ये आपका जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, राइट है। ओ जो आपका किसी को नहीं दे सकता, ये गलत है। ये जो आपका यूनिवर्सल डोनर है, यानी सभी को दे सकता है, ठीक है, सर्वाधिक रक्तदाता है, सभी को दे सकता है, इसलिए गलत को ढूंढना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 26, शरीर के किन भागों में रक्त प्रवाह तेज होता है? शरीर के महाधमनी में जो है रक्त प्रवाह सबसे तेज होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। महाधमनी का बात करें, इसमें जो आपका धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, किसका? शुद्ध ब्लड का। और शिरा से
अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त यानी ब्लड का प्रवाह होता है। याद रखेंगे, शुद्ध रक्त का प्रवाह आपका धमनी से और अशुद्ध का आपका शिरा से, ठीक है, याद रखेंगे। 27 इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? भूरी शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, यानी राइट आंसर जो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ भूरी शैवाल। 28 अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार ये आपका है, ठीक है, ऑप्शन ए XO प्रकार, XY प्रकार, XZW प्रकार और उपरोक्त में से शब्द। अधिकांश कीटों में जो लिंग का निर्धारण होता है आपका XO प्रकार से, XY प्रकार से और आपका ZW प्रकार से, यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त में से सभी। 29 पादप विषाणुओं में प्राय होते, पादप विषाणु में प्राय पाए जाने वाला जो आपका RNA, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 30 एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास डेक्स होते हैं। एलन के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारी के पास जो होते हैं छोटे कान और छोटे पाद होते हैं, यानी राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। मनुष्य का शरीर का तापमान का बात करें तो ये आपका 37 डिग्री सी और आपका और फ़ारेनहाइट में जो है हो जाएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, याद रखेंगे। 31 वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे के कुछ वांछित पोषक तत्वों को समृद्ध किया जाता है आपका क्या कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 32 एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? जिस पर रिस्पेक्ट निकालेंगे उसी को हम 100 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या यानी सेकेंड जो आपका नंबर है उसको हम 100 मान लेते हैं, फर्स्ट को मान लेते हैं 150। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है? देखिए तो कितना कम है, 50 कम है, किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं? 150 के गुना 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15 यानी आज हो रहा है आपका 100/3, या इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3%, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 33 निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका निकालना है। इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। क्या हो जाएगा, यहाँ इधर लिख लीजिए 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 35, 38। टोटल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n बराबर जो आपका आ गया यहाँ से 10 आ गया। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2, n/2 पर प्लस n/2 + 1 अपन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू आया कितना पद है? 10, तो n/2 यानी 10/2 कितना हो गया? 5 प्लस n/2 यानी 5 + 1/2। पांचवा पद देखिए तो कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 20 प्लस छठा पद देखिए तो 5 + 1 छठा पद ये आपका 25/2 यानी 20 + 25 कितना आ जाएगा? 45/2। 45 का आधा क्या होता है? 22.5, यानी राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सिंपल सा सजा लीजिए, सजा लेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में। यदि यहाँ आपका इवेन नंबर है, यदि ऑड रहता तो सबसे पहले आधा कर लेते, आपका पिछला पद जो रहता आपका माध्यिका आ जाता। यहाँ का इवेन आ रहा है ना, तो इसलिए आपका 4 इधर से छांट लीजिए, 4 इधर से छांट लीजिए, 10 पिछला जो 2 आया 20 + 25 /2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। 34 निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए, यानी मान निकालना इसका। क्या दिया? 50 माइनस बड़ी कोष्ट है 8 × 9 - 6 × 5 + 3 का बार है, तो सबसे पहले बार का कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या आ जाएगा? 5 + 3 यानी यहाँ से 8 आ जाएगा। तो 6 में से 8 गया कितना हुआ? -2, यह जो आ गया -2, आप -2 आप माइनस यहाँ जो आ जाएगा आपका +2, ठीक है। तो 9 × 2 = 11, 8 = 88, यहाँ 11 आ गया, तो 50 - 88 क्या आ जाएगा यहाँ से? -38, यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 35 निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या? सबसे पहले परिमेय संख्या कहते किसको है? जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या है। q बराबर यहाँ डज नॉट 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी। इसका कैलकुलेशन कीजिए तो b नंबर का
एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर पे तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1/8 आ जाएगा, प्लस 2ab 2ab। अब इसको तोड़िए, रूट 8 को हम देखिए तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 2 प्लस 1/8 प्लस यहाँ आ जाएगा 2, तो 4 प्लस 1/8, सॉरी यहाँ 2 रूट 2 कट जाएगा, यहाँ जो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3 प्लस 1/8 एलसीएम कर लेंगे, ये आपका 1/8 है, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 के 24 1 25, इसको लिख सकते हैं 3/1/8, यानी राइट आंसर। ये आपका p/q के फॉर्म में है, तो ये आपका परिमेय संख्या राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। 36 निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडवी जो है कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 37 जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को जो हम राजस्व घाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 38 किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपका कब से कब तक था, 1992 से 97 तक। इसमें जो आपका कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में जो औसत विकास दर था सर्वाधिक था, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 39 प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैक्स को नवाब बना दिया गया। प्लासी के जंग के बाद जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मीर जाफर। हैदर अली का बात करें, यह जो था आपका मैसूर राज का, मैसूर राज्य का क्या था, संस्थापक था। कब किया था, 1761 ईस्वी। हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान, यह जो था आपका अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था, इंग्लिश का जो था अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था, इनेमी था। ठीक है, याद रखेंगे। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित टैक्स के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। 1919 में जो आपका महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, यह जो था 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 41 दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह जो रेशियो आता है 8:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। दो जो संख्या दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं यह जो है पहला 3x और 2x है, इसमें से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है। पहली संख्या से हम क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे और दूसरी संख्या से 6 घटाएंगे। इसका जो रेशियो आ जाता है क्या आ जाता है, 8:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 15x 8 पंचे 40 बराबर जो हो जाएगा 8 दूने 16x और 8 छके 48। ठीक है, यहाँ से इसको इधर कर लीजिए, 15x 16x यानी माइनस x आ जाएगा। 15 में से इधर आएगा तो ये माइनस आएगा, तो 15 में से 16 गया माइनस x बराबर -48 है। इधर माइनस में, इधर 7 प्लस में जाएगा तो 40। तो 48 में से 40 क्या आ जाएगा, -8, यानी x का मान जो यहाँ से आ गया 8 आ गया। अब पुट कर दीजिए, पहला क्या है 3x, x की जगह 8 रखेंगे तो 8 का 24, यहाँ 8 रखेंगे तो 8 दूने 16, 24 और 16 आ रहा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 42 राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम आयु जो होना चाहिए आपका 30 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 43 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जो है शहरी स्थानीय शासन संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 44 भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मैक्सिमम संख्या जो होता है आपका 34, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ।
मुख्य न्यायाधीश मिलाकर, यानी एक जो आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 आपका अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल हो जाएगा 33 से 34। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद जो हो जाए 124 से लेके 47 तक जो आपका उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियों की प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका अनुच्छेद भी याद रखेंगे और भाग भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की हुई है? यही है ना, अब जब बताए थे, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124। आप सभी बताइए तो वर्तमान में जो अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? अभी जो आपका डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़, ठीक है। कौन है वर्तमान में CJI आपका? वर्तमान में CJI आपका है डॉक्टर DY चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखेंगे। 46, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 जो आपका राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अनुच्छेद 72 का बात करें, इसमें जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 78 का बात करें, इसमें जो है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। 47, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से जो संबंधित है अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 ये आपका वित्तीय आपात है। क्या है? वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार, यह जो सिर्फ अधिकार है सिर्फ राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए। मानवाधिकार आयोग का जो है कार्यकाल का बात करें, यह जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, आयु तक। ठीक है, यानी राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ। आइए अगला 49, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? यह जो करता है आपका राज्यपाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 50, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च, भारत में जो सर्वोच्च है ये जो आपका संविधान है। क्या है? संविधान, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। भारत में जो है कानून का जो शक्ति है, मुख्य स्रोत क्या है? ये आपका संविधान ही है। ठीक है, याद रखेंगे। 51, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? यह जो आपका समानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? सबसे पहले बिमस्टेक का फुल फॉर्म आपको पता, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या होगा फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें टोटल देश जो आपका टोटल कितना है? 7 है। कौन कौन है? भारत हो गया, उसके बाद आपका थाईलैंड हो गया, उसके बाद म्यांमार, नेपाल, नेपाल के बाद हो जाएगा आपका बांग्लादेश, श्रीलंका और लास्ट जो आपका हो जाएगा भूटान। टोटल कितना है? 7 कंट्री, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें जो है कौन सा देश सदस्य नहीं है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव जो आपका मिस्टेक का सदस्य नहीं है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आइए 53, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा जो आपका गुजरात का, किसका है? गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाए। 54, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब बात करें गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है। कहाँ पे? मंगोलिया और चीन में है। कहाँ पे? मंगोलिया और चीन में। ठीक है,
55 कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति संबंधी जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त, खाद्य अनाज क्रांति से जो है शांति का नोबेल पुरस्कार यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यानी एनी बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 56 डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं, डॉक्टर जीवागो का लेखक जो आपका बोरिस पोस्टरनेक यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 57 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है 15 सितंबर को यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन परत का संरक्षण दिवस, परत का संरक्षण दिवस यानी डे। ओजोन का फॉर्मूला बताइए, आप लोग को पता है ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, क्या होता है O3, ये आपका 3 है। 58 भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था, यह जो है 1780 में स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए के साथ। 59 पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। सबसे पहले तो गंगवंश का स्थापना कौन किया था, गंगवंश का जो संस्थापक था बृहस्पति पंचम, ठीक है। नरसिंहदेव ने जो है विश्व विरासत स्थल का जो निर्माण कराया था वो कौन था, यह जो आपका था सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 60 नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे, ये जो दो वास्तुकार थे आपका एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकार यानी राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी के साथ। 61 एक किले में 150 पुरुष के लिए 45 दिन का राशद सामग्री मौजूद है और 10 दिन बाद 25 पुरुष किले में चले गए और बची हुई राशद सामग्री के समांतर शेष पुरुषों के लिए कितने दिन तक चले, यह जो है मसाला पे बनेगा MDH पे, ठीक है MDH। पहला जो व्यक्ति है 150 पुरुष, इसको हम N1 मान लेते हैं। 45 दिन की राशद सामग्री मौजूद है लेकिन 10 दिन बाद जो है 25 पुरुष चले गए, कितना दिन बचा, 45 में जो 10 चला जाएगा कितना बचा 35 दिन, इसको मान लेते हैं हम D1। 150 में से यदि 25 पुरुष चले गए तो कितना बचा, 150 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचा 125 पुरुष, यानी ये इसको मान लेते हैं हम M2। निकालना क्या है, समान दर पे शेष पुरुषों के लिए कितना दिन यानी D2 निकालना है, कितना निकालना हमको D2 निकालना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है आपका 150 पुरुष गुना D1 कितना निकला था 45 में से 45 दिन था ना, उसमें से 10 दिन चला गया तो 45 में से 10 गया आपका D1 जो आया था यहाँ से 35 आया था D1 यानी 35 बराबर M2 कितना आया 150 में से 25 पुरुष चले गए थे ना तो कितना आया था 125, M2 125 और D2 हमको निकालना है। यहाँ से जो D2 आ जाएगा आपका D2 बराबर जो आ जाएगा 150 गुना 35 बटा कितना है 125, 25 बच्चे 125, 25 छाका 150, अब 5 7 35 यानी 7 छाका 7 गुना 6 यानी 42 दिन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो 42 दिन आ गया, यहाँ से आंसर D2 निकालना था, D2 आ गया आपका 42 दिन, ठीक है। 62 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब 12 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें। त्रिभुज का आपका जो है परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 2a प्लस 2b बराबर 36, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b जो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। त्रिभुज का सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, इस पे खींचा गया लंब जो आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, सही से खींच लेते हैं। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका 12 सेंटीमीटर खींचा गया लंब है, इसको मान लेते हैं BB, इसको मान लेते हैं, दो भुज समान है ना समद्विबाहु त्रिभुज है तो A। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ये लंब स्क्वायर दिया हुआ है L स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, कर्ण स्क्वायर यानी A स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे आ गया, फॉर्मूला क्या होता है इसका A माइनस B इंटू A प्लस B। A माइनस B A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A माइनस B इंटू प्लस B का मान कितना है, परिमाप जो निकला है 18, यहाँ से A माइनस B का वैल्यू आ जाएगा 144 बटा 18, 18 नंबर 144 यानी A माइनस B का जो वैल्यू आ गया 9 आ गया और A प्लस B का जो वैल्यू है आपका
18 है। यहाँ से आप जो है ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आप बैठा दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार अगुना ऊंचाई यानी हाइट। इस पे बैठा दीजिएगा ए और बी का मान निकाल के, और आप इस पे बैठा दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा हम बता देते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 63 ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन कार्य किया और बी शेष कार्य 5 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? यहाँ से हम एक का कार्य निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? कितना दिन कार्य किया? 21 दिन। और आपका दिया हुआ कितना? 24। 21 3 7 21 3 8 24 यानी 7/8। बटा हुआ जो कार्य है आपका शेष कार्य, यहाँ से क्या आ जाएगा? शेष कार्य 1 में से घटा देंगे, शेष कार्य आ जाएगा 1 - 7/8 यानी 8 में से 7 जाएगा 1/8। शेष कार्य जो आ गया यहाँ से 1/8। यहाँ से जो है बी का कार्य निकाल लेते हैं। बी जो है आपका 5 दिन में पूरा करता है। बी का जो संपूर्ण कार्य हो जाएगा, संपूर्ण कार्य 5 दिन पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 8 5 40 40 दिन लगेगा। अब जो निकाल लेते हैं, क्या पूछ रहा है? ए और बी एक साथ मिलकर, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करेगा। ए प्लस बी, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। ए कितना आया था? ये आपका दिया हुआ है 24 गुना बी का किया है 40 बटे 24 + 40। कुछ कटने वाला है? देखिए तो पहले तो जोड़ लेते हैं। 24 गुना 40 बटे 24 + 40 कितना हो जाएगा? 64। 8 64, 8 24, 8 5 40, 5 दिया 15 आ गया। कितना दिन लगेगा टोटल इसको? 15 दिन। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है। 64 कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री बटे 2 × साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 16 डिग्री इंटू साइन 74 डिग्री का मान ज्ञात करना। वैल्यू निकालना है इसको। कुछ नहीं, इसमें एंगल चेंज कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए इसको हम cos 90 माइनस, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। नहीं 68 होगा ना, तब ना 22 आएगा। यहाँ पे 68 डिग्री। ठीक है। इसका भी एंगल हम चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल है, आ जाएगा 2 सेकेंड में। साइन 74 डिग्री का वैल्यू चेंज कीजिए। इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना है? 74 डिग्री। सॉरी 74 नहीं, 16 होगा। 16 करेंगे तब ना 74 आएगा आपका। 16 आपको पता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला याद है ना, बस बन गया, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए ऊपर आ जाएगा। ये जो एंगल चेंज होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 68 डिग्री होगा ना, तो साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री। आपको पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपका जो है पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 1 बट यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 × 1। अब माइनस है तो माइनस दीजिए। साइन स्क्वायर 16 डिग्री, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं cos 16 डिग्री। तो cos 16 डिग्री इंटू cos 16 डिग्री क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 16 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। 1/2 और माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए। नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 - 2 यानी यह जाएगा 1 में से 2 गया माइनस 1/2 यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट के 2 फार्मूला याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। एक और जो होगा एंगल चेंज करने वाला साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, बस वैल्यू पुट किया, आ गया आंसर, कुछ नहीं था। 65 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग की बादशाह और बेरंग निकाले जाते हैं। तो शेष बचे हुए पत्तों की अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते में हुकुम पत्ता की प्रायिकता
यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। काले रंग का बादशाह निकाला जाता है और बेगम निकाला जाता है। 2 आपका बादशाह 2 बेगम कितना हुआ, टोटल 4। आप पता है ना टोटल कार्ड कितना होता है, 52। टोटल कार्ड जो होता है आपका 52। यहाँ से कुल पत्तों की संख्या क्या आ जाएगा, 52 में से यदि 4 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, चलिए आगे आइए। और हुकुम पत्ता की संख्या कितना होता है, शेष जो आपका पत्ता है, टोटल पत्ता हुकुम का कितना होता है, यहाँ से जो हुकुम का पत्ता टोटल होता है आपका 13। शेष निकालना है ना, शेष हुकुम का पत्ता जो हो जाएगा यहाँ से हुकुम 13 माइनस 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11। यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो यहाँ से आ जाएगा 11 बट टोटल जो है कितना आया था घटा के 48, यानी राइट आंसर जाएगा 11/48। राइट ऑप्शन नंबर डी के साथ। 66 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ का जो है अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अंगुत्तर निकाय। 67 श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। श्रीलंका को जो है 1948 में 1948 में आज़ादी मिली थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 68 तुर्की की राजधानी का नाम क्या। तुर्की का राजधानी का नाम जो आपका अंकारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब तुर्की का नया नाम क्या दिया है, क्या है तुर्की का नया नाम, तुर्कीये, तुर्कीये। ठीक है। 69 ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे। चीन में चलाए गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध जो है चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने से है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन यानी कोडाईकनाल जो है ये जो है आपका पालनी हिल्स में स्थित है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 71 सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है। सरकार जो अनिवार्यतः 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए के साथ। 72 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान की आवश्यक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। 73 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM विनामोल किस खेल से संबंधित है। यह जो आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ से 74 जीबीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में उद्योग या प्रखंड उत्पादित वस्तुओं को सेवाओं को मूल्य माप होती है तो जीबीए का पूर्ण स्वरूप क्या है। जीबीए का फुल फॉर्म बताना है, GVA, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 75 MSP की में वृद्धि के किसानों को मोटे अनाज उत्पादन से डेक्स के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया गया। MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन में गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए जो है मजबूर किया है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी के साथ, गेहूं और चावल दोनों है। ठीक है। 77 किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य योग क्या कहलाता है। यह जो कहलाता है राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को मापने का जो है 4 अवधारणाएं होते हैं, क्या क्या, GDP, NDP, GNP और चौथा जो होता है आपका NNP। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आइए अगला 78 कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहता है। क्रिस्टल पुरस्कार जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग करके विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्रिस्टल पुरस्कार। 79 कंपनस्वरी यानी इडियोफोन्स वाद्य यंत्रों का नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया। कंपनस्वरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में जो है घनवाद कहा गया, राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है। अगला 80 निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है। बाइचिंग भूटिया भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम जो है आपका सिक्किमीज स्नाइपर है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बाइचिंग भूटिया के नाम पर जो है सिक्किम में एक आपका फुटबॉल स्टेडियम भी है। ठीक है। 81 अर्जुन तपस्या दुनिया का सबसे बड़ी नक्शादारी मूर्तियों में से एक है, यह जो है कहाँ स्थित है। अर्जुन तपस्या जो है दुनिया का सबसे बड़ी नक्शेदारी मूर्तियों में से एक है, यह जो आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, याद रखें।
82 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है राजेंद्र सिंह भट्ट को मिला। किसको मिला है? सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह भट्ट को। राजेंद्र सिंह भट्ट का बात करें, यह कौन है? यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जो जीवित सिख सैनिक में से आपका एक है। ठीक है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए के साथ। 83 जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हो? यह जो 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 84 पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने वाला स्वीकृति प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी जेट विंग्स को जो है परिचालन शुरू करने का स्वीकृति मिल गया। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जेट विंग्स एयरवेज। नेक्स्ट 85 दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े? दिल्ली सेवा विधेयक 2023 में जो है पक्ष में राज्यसभा में जो है 131 यानी 131 मत पड़े। ठीक है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। 86 हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? यानी पहला स्थान इसमें जो आपका शीर्ष पे है श्रीनगर। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। 87 चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम गिव अप। इडियम फ्रेज से है गिव अप का जो है इडियम का जो अर्थ है बता। गिव अप का अर्थ जो होता है कुछ करने की कोशिश को रोक देना या किसी काम को करने में अपनी असमर्थता का जो है मान लेना। ठीक है, यानी इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका रिनाउंस यानी त्यागना या त्याग करना, त्यागना या त्याग करना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, 88 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुमने गलती की है, तुमने गलती की ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका यू हैव मेड ए मिस्टेक। यू हैव मेड ए मिस्टेक। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ गया। 89 शीला लिव्स हर पेरेंट्स। शीला जो है अपने माता पिता के साथ रहती है, इसलिए जो है इसमें विद का प्रयोग आएगा। किसका? विद का। ठीक है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। 90 सी इज नॉन मी। नॉन शब्द प्रयोग के बाद जो है आपका क्या आता है? टू आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए के साथ जाएगा। 91 चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ वर्ब का फॉर्म जो है करेक्ट फॉर्म बताना है। हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार। उसके चाचा के पास कार नहीं है। डू या डज का प्रयोग जो हम पोजेशन यानी अधिकार में जो है न होने के अर्थ में जो है करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ डज। 92 यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का गति पे क्या प्रभाव? यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि आपका वायु का जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ेगा तो इसका ध्वनि का चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के। 93 एक बर्तन जिसमें दो समतल दर्पण के समकोण पर लगाए गए हैं दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी में भर दिया जाता है तो आपतित किरण में कुल विचलन कितना होगा? कुल विचलन ये आपका 90 डिग्री जो आपका दोनों समतल दर्पणों के बीच का आपका कोण है यानी थीटा है। परावर्तन जो आपका माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जो यहाँ से समतल दर्पणों का जो विचलन कोण यानी डेल्टा जो आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस 2 थीटा। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है 180, तो पाई बटा 2 लिख सकते हैं ना। 90 डिग्री है और पाई का मान 180 होता है, तो 180 के जगह 90 के जगह हम 100/2 लिख दिए तो 180/2 करेंगे तो ये 19 आएगा। तो इस थीटा की जगह हम रख देते हैं 2 पाई माइनस 2, थीटा की जगह पाई/2 रख देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई में से पाई जाएगा कितना आएगा पाई, पाई आपका कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 94 निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और बिल्लीकरण उत्पन्न होते हैं। संपीड़न और बिल्लीकरण उत्पन्न होते हैं हवा के दबाव कारण। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के। 95 जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो बन जाता है आपका 0 यानी 0। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 96 निम्न में से कौन सा अणु समतल्य है? हाइब्रिडाइजेशन हम आपको निकालना प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कैसे निकालना बताए थे? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा आपका यदि 8 या 8 से कम हो तो हम 2 से भाग करते हैं, यदि 8 से ज़्यादा हो तो हम 8 से भाग करते हैं। सिंपल सा जो कंपाउंड आपका दिया हो सबसे पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यदि आपका 8 या 8 से कम हो तो हम 2 से भाग करेंगे,
यदि 8 से यदि आपका ज़्यादा हो तो हम 8 से भाग करेंगे। ठीक है, सिंपल सा याद रखेंगे। इसमें पूछ रहा समतलीय यानी प्लेनर। ठीक है, समतल आकृति यानी प्लेनर का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ से sp3d2। ठीक है, अब देखिए तो किस में है sp3d2। आइए पहला ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन क्या है sf4। इसका पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बताए थे ना। सल्फर जो है कौन सा ग्रुप का है, छठा का, तो 6 प्लस फ्लोरीन 7 का है, तो 4 गो है, 7 चौके 28 जोड़िए तो 28 2 30 4 34। बताए थे 8 से ज़्यादा हो तो हम 8 से भाग करेंगे, तो इसको हम पहले 8 से भाग करते हैं। 8 चौके 32, 2 बचा। यदि 8 से कम हो या 8 हो तो उससे हम 2 से भाग करेंगे, इसको हम 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा 5 आएगा। 5 किसका है sp3d का आ गया, sp3d। इसका जो हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। ये आपका sp3d2 नहीं आ रहा है। पहला बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन कर लिए, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। बी पे क्या दिया हुआ XeF4। इसका पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका हो जाएगा, जेनॉन जो है किस ग्रुप का, 8वां का, तो 8 प्लस फ्लोरीन 7वां का है, तो 7 चौके 4 गो है, तो 7 चौके 28, 28 8, ये आ जाएगा आपका 36। तो 36 है, 8 से ज़्यादा है, तो पहले हम किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। 8 चौके 32, यहाँ से आ जाएगा आपका 6। यदि 8 से कम हो तो 2 से भाग करेंगे, 8 2 6 कट गया, 4 3 7। किसका आ रहा है sp3d2, यानी राइट आंसर जाएगा बी का आ गया ना, XeF4 का आ गया sp3d2 यानी प्लेनर का। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसका स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। XeF4 का स्ट्रक्चर जो इसका हो जाएगा, ये हो गया जेनॉन, ये लिगेंड, यहाँ 4 गो इसका लिगेंड हो गया, कौन कौन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। 2 आपका इसका लोन पेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है, ये जो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर कौन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखेंगे। अब तो सीख गए हैं ना हाइब्रिडेशन निकालना। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8 या 8 से कम हो तो 2 से भाग करेंगे, और 8 से ज़्यादा हो तो 8 से भाग करेंगे। ठीक है, आइए 97। जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। 98 आग शब्द है, आग शब्द जो आपका तद्भव है, क्या है, तद्भव, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 99 उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य, यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ। 100 क्वेश्चन, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। यह जो आप काली देख रहे हैं, गोल देख रहे हैं, अच्छा, यह जो आपका तीनों गुणवाचक का विशेषण है। यह जो कुछ है गुणवाचक का विशेषण नहीं, यह जो आपका मात्रात्मक या संख्यात्मक का विशेषण है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 100 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्त अभी तक लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बनाने में मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।